Dear students, today I am going to teach you Evans, Tries and O level. First of all, about the author. Norman Colin Dexter. He is 29th September 1930 to 21 March 2017. It was his span of life. ये उनके जीवन की अवधि थी. Was an English crime writer. वो एक इंग्लिश के क्राइम राइटर थे, अपराध लेखक थे. Known for his Inspector Morse series of novels. And he was popular means he was known means he was popular. वो लोकप्रिय थे मॉर्स श्रृंखला के उपन्यासों के लिए. Which were written between 1975 and 1909. जो 1975 और 1999 के बीच में लिखे गए थे. And ultimately these series of these novels were adopted as a TV serial. और ये जो नॉवेल्स थे ये एक टीवी सीरियल के रूप में एडॉप्ट किए गए थे. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. The story Evans Tries and O level is about a cunning prisoner Evans who makes a plan to escape from the prison on the day of his examination O level exam. The story ये कहानी एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल एक कनिंग प्रिजनर के बारे में है, कैदी के बारे में है जिसका नाम एवांस है, जो योजना बनाता है जेल से भाग जाने की, इसके माने जेल से भाग जाने की. ऑन द डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, ऑन द डे ऑफ हिज जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्जामिनेशन. उस दिन जिस दिन उसकी जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल की एग्ज़ाम है. ये जर्मन लेवल ओ लेवल क्या है माने बेसिक एकेडमिक एग्जामिनेशन है. ये बिगिनिंग मीन्स इसको हम ज़ीरो लेवल एग्जामिनेशन भी कहते हैं. मतलब लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग की बेसिक एग्ज़ाम है ये. दिस इज़ द बेसिक लैंग्वेज लर्निंग एग्जामिनेशन. Jail authorities, on the other hand, are ready to cover up any sort of risk. तो जेल के जो अथॉरिटीज़ हैं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, जेल के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ मीन्स अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उसको कवर अप करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि कहीं ये भाग न जाए. विल ही बी एबल टू सक्सीड इन हिज एस्केप. क्या वो अपने भागने में सफल हो पाएगा. नाउ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी.
The story starts with a telephonic conversation between the governor and the examination board secretary. जो कहानी है वो शुरू होती है एक टेलीफोनिक वार्ता से. कन्वर्सेशन मीन्स वार्ता से. और ये वार्ता हो किसके बीच में रही है? बिटवीन द गवर्नर ऑफ द जेल, जेल के गवर्नर के बीच में, एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के बीच में ये कन्वर्सेशन हो रहा है जब ये स्टोरी शुरू होती है. The prison authorities want to conduct O-level exam in the German language for a prisoner named Evans. तो जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, अर्थात जो जेल के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं परीक्षा कराने के लिए, ओ लेवल परीक्षा कराने के लिए इन जर्मन लैंग्वेज में, और एक कैदी के लिए जिसका नाम एवांस है. द सेक्रेटरी आस्क्स अबाउट द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आल्सो अबाउट द इन्विजिलेटर फॉर इट. जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो एवेन्यू के बारे में, स्थान के बारे में पूछता है कि कहाँ पर इसकी परीक्षा आप करवाएंगे, और इसके इन्विजिलेटर के बारे में भी पूछता है. मीन्स पर्यवेक्षक के बारे में भी पूछता है. द गवर्नर ऑफ द जेल रिप्लाइज दैट द एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड इन एवांस सेल एंड अ चर्चमैन will be appointed as the invigilator for the exam. गवर्नर ऑफ द जेल रिप्लाइज, गवर्नर जो जेल का होता है वो जवाब देता है कि परीक्षा एवांस के सेल में, माने जिस सेल में वो बंद है, जिस कोठरी में वो बंद है, उसी सेल में उसकी परीक्षा होगी, ऐसा वो इन्फॉर्म करता है. कराई जा सकती है, यह एग्जामिनेशन कराई जा सकती है एवांस सेल में, जिस सेल में वो इम्प्रिजनेड है. एंड अ चर्चमैन, और एक जो पादरी है, विल बी अपॉइंटेड, नियुक्त किया जाएगा, एज अ इन्विजिलेटर मीन्स एक पर्यवेक्षक के रूप में, फॉर द एग्जाम के लिए. They both then end their conversation by deciding on how and when examination will be conducted. दोनों सेक्रेटरी बोर्ड, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी बोर्ड और गवर्नर ऑफ प्रिजन, ये दोनों अपने कन्वर्सेशन को एंड करते हैं, बंद करते हैं, ये निर्णय लेते हुए कि कैसे और कब परीक्षा कराई जाएगी. अ सीनियर प्रिजनर ऑफिसर जैक्सन विजिट्स Evans cell to conduct an inspection so that any weapon may be hidden. जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है जिसका नाम जैक्सन है, वो एवेंस की सेल का निरीक्षण करता है, ये जानने के लिए. ये इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो वीपन छुपाए हो, कोई अस्त्र छुपाए हो. They are going through this checking because Evans had successfully escaped from prison earlier also. They are going through, वे ऐसा इसलिए कर रहे थे, ये चेकिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि एवांस जो था वो सक्सेसफुली, माने सफलतापूर्वक प्रिजन से
कुछ ही समय पहले वो भाग चुका था। तो मैं बता दें 3 times ही escaped फ्रॉम द प्रिजन। 3 बार वो प्रिजन से भाग चुका है। द एपिसोड गेव हिम, और ये घटनाक्रम जो हुआ उसके भागने का, तो उस घटनाक्रम ने इसे दे दिया, एक नाम दे दिया, एवांस द ब्रेक। अब पूरी जेल में, पूरे प्रिजन में इसको एवांस द ब्रेक कहकर पुकारा जाता है। द गवर्नर वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क विद दिस एज इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम टू हिम। जो गवर्नर ऑफ द जेल है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, या लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि इस पर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, चूंकि इट कुड ब्रिंग अ बैड नेम टू हिम। अगर ये भाग गया तो इससे उसकी बदनामी होगी, बैड नेम होगा। जैक्सन एंड स्टेफेंस, ये 2 अधिकारी हैं प्रिजन के, जो इसकी सिक्योरिटी पर लगाए गए हैं। चेक द सेल थारोली, उसकी सेल को बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं। ये चेक किया। देन दे हैड टेकन away his nail scissors earlier, and Jackson ordered Stephens to take away his razor blade as soon as he had shaved. They had taken away his nail scissors, जिससे हम नाखून काटते हैं, उस सीजर को वो रखे हुए था। सीजर्स कहते हैं कैंची को। वो उसे ले जाते हैं, ये निकाल लेते हैं वो दोनों। एंड जैक्सन ऑर्डर्स स्टेफेंस को ऑर्डर देता है जैक्सन कि टेक अवे, कि वो ले जाए हिज रेज़र को, रेज़र ब्लेड को भी, जिससे वो दाढ़ी सेव करता है। एज सुन एज ही हैड सेव, जैसे ही वो सेव कर ले वैसे ही वो ब्लेड को भी, रेजर ब्लेड को भी बाहर ले जाए। जैक्सन ऑर्डर्स इवेंस टेक ऑफ हिज हैट बट लेफ्ट इट बिकॉज एवांस रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू एज इट वॉज हिज लकी हैट फॉर द एग्जामिनेशन। जैक्सन आदेश देता है, या आदेश दिया जैक्सन ने एवांस को कि वो अपनी हैट को उतार ले, बट लेफ्ट इट, लेकिन वो छोड़ देता है, क्योंकि मजबूर नहीं करता है, क्योंकि एवांस ने ये प्रार्थना की उससे ऐसा न करने के लिए, और कारण बताया कि सो एज इट वॉज हिज लकी हैट, क्योंकि ये उसकी लकी हैट है। फॉर द एग्ज़ाम के लिए ये बहुत लकी हैट है, ऐसी रिक्वेस्ट किया तो उसने छोड़ दिया। मतलब उसको हैट उससे नहीं छीनी गई या नहीं ली गई। ऑल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट वर मेड टू कीप चेक ऑन एवेंस, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गईं, अरेंजमेंट किए गए टू कीप चेक ऑन एवांस, एवांस के चेकिंग के लिए, निगाह रखने के लिए, एवांस पर निगाह रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ तक कि इवन अ माइक्रोफोन वाज प्लेस्ड इन हिज सेल, उसकी सेल में एक फोन मीन्स एक माइक लगाया गया। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम्स मैकलीरी, ये कौन है? ये इन्विजिलेटर के रूप में आए हैं, चर्चमैन हैं। और जो एवांस ने योजना बनाई है
इस बार भी भाग जाने की, उसमें ये भी शामिल है, मैक्लीरी भी शामिल है। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दिन, मैक्लीरी द चर्चमैन रीच्ड द पिजन, पिजन पहुंचा वो, एंड वाज असिस्टेड। अब समझो जरा, इसके दोस्तों ने क्या किया है कि जो रियल मैक्लीरी है उसको उसके रूम में, उसके फ्लैट में उसके हाथ पांव बांध दिए हैं और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया है। और ये नकली मैक्लीरी जो है उसी का दोस्त है इवेंस का, वो आया है इन्विजिलेटर के रूप में। तो प्रिजन गेट पर पहुंचता है या प्रिजन में पहुंचता है, एंड वाज असिस्टेड टू द सेल बाय स्टेफेंस। और स्टेफेंस नाम के जो क्या नाम प्रिजन अधिकारी है उसके द्वारा सेल तक उसे ले जाया जाता है, मीन्स एवांस के सेल तक ले जाया जाता है। गवर्नर वाज इन्फॉर्म्ड दैट एग्जाम वाज अबाउट टू बिगिन। गवर्नर को ये सूचित किया जाता है कि एग्ज़ाम अब शुरू होने वाली है। दैट द सेल डिड नॉट हैव एनी वीपन्स। और ये भी सूचित किया जाता है कि सेल के अंदर कोई वीपन नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है। द गवर्नर ऑर्डर्ड द ऑफिसर टू चेक द चर्चमैन। गवर्नर ने आदेश दिया ऑफिसर को, प्रिजन ऑफिसर को, कि वो चर्चमैन को, मीन्स जो इन्विजिलेटर के रूप में आया है मैक्लीरी, उसको भी वो चेक करे, सो दैट, ताकि एवांस में नॉट यूज एनी बिलोंगिंग्स ऑफ मैक्लेरी एज अ वीपन। इसलिए यह ताकि एवांस प्रयोग न कर सके किसी भी वस्तु का, बिलोंगिंग्स जो अपने साथ लाई हुई चीज़ें हैं, मैक्लेरी जो अपने साथ चीज़ें लाया हुआ है उनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग न कर सके, किसके रूप में, एज अ वीपन, वीपन के रूप में। द चर्चमैन एंड हिज बिलोंगिंग्स वर सर्च्ड। चर्चमैन मीन्स मैक्लेरी को और उसकी बिलोंगिंग्स को सर्च किया जाता है। The paper knife was also removed so that Evans might not use it to injure the churchman in order to escape. उसके पास एक पेपर नाइफ मिलती है, कागज़ काटने वाली एक चाकू मिलती है। जब उसकी बिलोंगिंग्स चेक की जाती हैं तो उसको भी हटा दिया जाता है, ताकि एवांस कहीं ऐसा न हो कि चर्चमैन को इंजर कर दे। और किस लिए, इन ऑर्डर टू एस्केप माने भाग जाने के लिए। ड्यूरिंग द सर्च, जिस समय सर्च चल रही होती है, जैक्सन फाउंड द अब नॉर्मल थिंग। जैक्सन ने पाया, एक अब नॉर्मल चीज़ पाई। इन द चर्चमैन्स बैग, बैग में, चर्चमैन के बैग में एक अब नॉर्मल चीज़ पाई। दैट वाज नॉट नॉर्मल। जिसको हम असामान्य चीज कह सकते हैं। चर्चमैन्स बैग में उसको वो चीज़ मिली। इट वाज अ सेमी फिल्ड ट्यूब। और ये क्या था, आधी भरी हुई एक नली थी, ट्यूब थी जो आधी भरी थी, सेमी फिल्ड थी। मालूम है, ये जो ट्यूब जो लाया है, ये एक प्रॉब्लम अभी यहाँ बताएगा कि उस प्रॉब्लम के लिए हम लाए हैं, लेकिन इसमें पिग का ब्लड भरा हुआ है। ये प्लान है, सारी योजना है उसकी। When asked the reason for keeping it, जब ये पूछा गया
कि इसे लाने का कारण क्या है, क्यों लेकर आए हो तुम इसको। तो मैक्लीरी ने बताया that he had to use it as he suffered from piles. उसने ये बताया कि उसे ये यूज़ करना पड़ता है ये ट्यूब इस पर बैठने के लिए, क्योंकि वो पाइल्स की बीमारी से गुजर रहा था, अर्थात पाइल्स की उसको समस्या थी। जानते हैं मस्से हो जाते हैं बैठने की जगह में। The exam began and everything being spoken in the church was constantly heard by the governor. एग्ज़ाम शुरू हुई और हर चीज़ सेल में अर्थात एवांस के सेल में जहाँ परीक्षा कॉन्डक्ट की जा रही है वहाँ पर जो भी बोला जा रहा है वो लगातार गवर्नर के द्वारा सुना जा रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन लगा हुआ है। इसी बीच में क्या होता है, मीन वाइल मैंने इसी बीच में अ फ़ोन कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक फ़ोन कॉल आता है एग्जामिनेशन बोर्ड से, और किसके लिए, फॉर सम करेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, मेड द गवर्नर सस्पिशियस। क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन है ऐसा बताने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फ़ोन कॉल आता है, जिससे गवर्नर को संदेह हुआ। ही क्रॉस्ड चेक्ड इट बाय डायलिंग द नंबर अगेन। जब शक हुआ तो उसने क्रॉस चेक किया, मीन्स पलट कर फ़ोन किया। डायलिंग द नंबर अगेन माने फिर से डायल करते, नंबर को डायल करके इसको क्रॉस चेक किया कि ये जब संदेह है तो इसको दूर होना चाहिए। विच टर्न्ड आउट टू बी बिजी। जो जब डायल किया गया तो क्रॉस चेक किया गया तो ये पता चला, मीन्स जब उसने डायल नंबर किया तो फ़ोन बिज़ी बता रहा था। विच टर्न्ड आउट टू बी बिज़ी, टर्न आउट हो गया, क्या हो गया, बिज़ी हो गया, व्यस्त हो गया। देन अगेन देयर वाज अ फ़ोन कॉल फ्रॉम मजिस्ट्रेट। एक दूसरी और फ़ोन कॉल उसके बाद आती है, किसके पास, गवर्नर के पास, और ये फ़ोन कॉल कहाँ से आती है, मजिस्ट्रेट के पास से आती है, मजिस्ट्रेट ऑफ द सिटी के पास से आती है। और वो क्या कह रहा है, डिमांडिंग, ही वॉज डिमांडिंग मीन्स मजिस्ट्रेट वॉज डिमांडिंग फॉर अ पुलिस ऑफिसर्स एंड अ वैन। वो डिमांड कर रहा है गवर्नर से, मांग रहा है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स दे दीजिए मुझे और वैन दे दीजिए। किसी को रिमांड में लेना है, मीन्स किसी को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है किसी कैदी को। सच थिंग्स वर सस्पिशियस टू द गवर्नर। गवर्नर के लिए ये सारी चीज़ें शंका से भरी हुई थीं, संदेह से भरी हुई थीं। बट ही काम डाउन एज ही वॉज श्योर ऑफ हिज अरेंजमेंट। लेकिन वो शांत हो गया, वह अपनी व्यवस्था के प्रति अस्वस्थ होने के कारण शांत हो गया। स्टीफेंस स्टूड आउटसाइड द सेल। स्टीफेंस जो थे वो सेल के बाहर खड़े हुए थे। एंड पीप्ड इनसाइड आफ्टर एवरी मिनट। और हर मिनट में सेल के अंदर झांक कर देख रहे थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं। इट वॉज ऑलवेज द सेम बट लेटर ऑन। सब कुछ हमेशा एक जैसा था या एक ही तरह था, मीन्स सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में
ही नोटिस्ड, उसने ये गौर किया, दैट एवांस हैड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड हिम। उसने देखा कि एवांस ने अपने चारों ओर एक कंबल रखा है, मीन्स कंबल ओढ़ लिया है। दो ही डाउटेड इट एट फर्स्ट, सबसे पहले तो उससे ये डाउट हुआ, शंका हुई, शक हुआ। बट लेकिन देन स्टॉप्ड थिंकिंग मच एज इट वॉज कोल्ड इनसाइड द सेल। लेकिन स्वयं में उसने विचार जब किया कि सेल के अंदर ठंड थी, तो उसने सोचना बंद कर दिया। उसने सोचा कि सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इट वाज अ कोल्ड, ठंड होगी या ठंड थी। तो जब उसने ऐसा सोचना तो उसने सोचना बंद किया, स्टॉप्ड थिंकिंग कर दिया। ऑन द एग्जाम was conducted later on. The exam was conducted, and as the governor ordered on phone, Stephens accompanied McLeary to the gate. और जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई, मीन्स परीक्षा हो गई, तो जैसा कि गवर्नर ने आदेश दिया था, किसको, ऑन फोन पर आदेश दिया था स्टीफेंस को कि वो मैक्लेरी को गेट तक ले जाए, अकंपनी करे, उसको अपने साथ ले जाए, या स्टीफेंस मैक्लेरी के साथ गेट तक जाए। एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड, हर चीज़, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ या चल रहा था। स्टीफन वॉज हैप्पी, स्टीफन बहुत खुश था। टू बी श्योर हिमसेल्फ, ही वंस अगेन वेंट टू द सेल फॉर अ फाइनल लुक। खुद पर यकीन करने के लिए एक बार फिर अंतिम बार देखने के लिए वो सेल पर गया। मैक्लेरी को भेजने के बाद सेल पर एक बार फिर से फाइनली वो देखने गया। तो ही वॉज शॉक्ड टू सी मैक्लेरी लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। पूल ऑफ ब्लड मीन्स होता है खून से लथपथ। जब वो अंतिम बार देखने गया तो वो चौंक गया। क्यों? मैक्लेरी खून से लथपथ पड़ा था, खून से लथपथ था वो। Soon the news spread that Evans had injured the invigilator and had escaped from the jail by impersonating him. इस काम में बहुत दक्ष था, इम्पर्सनेटिंग के काम में बहुत दक्ष था, माने भेष बदलने के काम में बहुत अच्छी नॉलेज थी उसको। अब देखो, ये अच्छी तरीके से समझिए, ये जो मैक्लेरी आया है ये डबल कपड़े पहन कर आया है। अंदर जेल के अंदर दोहरे कपड़े पहने हुए हैं, सेम टाइप के। तो ये जो ब्लड है ये क्या है? वो जो ट्यूब में पिग का ब्लड लाया था ना, आधी भरी हुई थी ट्यूब, वो वही ब्लड है ये। डिस्टर्ब मत होइएगा थीम के साथ। तुरंत समाचार ये फैल गया कि एवांस ने इन्विजिलेटर को, अर्थात पर्यवेक्षक को जो परीक्षा कराने के लिए आया था, उसको इंजर कर दिया है और भाग गया है जेल से। और कैसे भागा है? इम्पर्सनेटिंग मीन्स भेष बदल कर, उसका भेष बदल कर। मैक्लेरी हु वाज बैडली इंजर्ड, दिख तो ऐसा ही रहा था,
मैक्लेरी जो बहुत बुरी तरीके से घायल था was taken to the governor as he had some important information. मैक्लेरी जो बुरी तरीके से घायल था उसे गवर्नर के पास ले जाया गया क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। समझो, मैक्लेरी गया है, लेकिन मैक्लेरी के वेश में यहाँ पर जो इंजर्ड पड़ा हुआ है ये एवांस ही है। ने बताया ना, दो कपड़े लेकर, दो कपड़े पहनकर आया था सेम। तो वो जो मैक्लेरी गया है वो तो मैक्लेरी गया, लेकिन यहाँ पर जो है मैक्लेरी के वेश में वो एवांस ही है, जो जिससे ब्लड निकल रहा था, ये खून से लथपथ है। तो गवर्नर के पास उसे ले जाया गया। और क्यों? क्यों एज मीन्स चूँकि ही हैड सम इंफॉर्मेशन, कुछ उसके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं। मैक्लेरी टोल्ड, अब मैक्लेरी के वेश में एवांस ही है, तो उसने बताया गवर्नर को अबाउट द फोटोकॉपी बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर विच शेयर्ड द एस्केप प्लान विद एवांस। एक वहाँ पर फोटोकॉपी मिली है, यह फोटोकॉपी के बारे में बताया जिसमें एवांस के भागने की योजना साझा की गई है, शेयर की गई है। मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ में एक ऐसी कॉपी भी मिली है जिसमें पूरी योजना उसके भागने की ये बताई गई है, ये योजना साझा की गई है। लेकिन वो पूरी योजना लिखी होती है जर्मन लैंग्वेज में। गवर्नर ट्राई टू डिकोड द जर्मन लैंग्वेज एंड फाउंड आउट दैट एवांस वुड रीच न्यूबरी आफ्टर हिज जेल ब्रेक। गवर्नर ने जर्मन भाषा को डिकोड करने की कोशिश की, मतलब उसको समझने की कोशिश की। और थोड़ी बहुत, क्योंकि 6 में जब वो था गवर्नर तब वो जर्मन भाषा पढ़ रहा था तो उसको थोड़ी बहुत आती थी। तो इसी वजह से उसे पता चला कि एवांस अपने जेल को ब्रेक करने के बाद, मैं जेल से फरार होने के बाद न्यूबरी पहुंचेगा। न्यूबरी एक स्थान का नाम है। सोन सुपरिटेंडेंट कार्टर वाज कॉल्ड, जो सुपरिटेंडेंट था जल्दी ही उसे कार्टर को बुलाया गया। ये डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव का मतलब जासूसी, एक जासूस है, उसका रोल है। कार्टर को बुलाया गया एंड मैक्लेरी वाज सेंट विद हिम टू कैच एवांस, और उसके साथ मैक्लेरी को भेजा गया उसे पकड़ने के लिए। अब ये मैक्लेरी कौन है? मैक्लेरी एवांस ही है, उसको भेजा गया एवांस को पकड़ने के लिए। ये लोग ये समझ रहे हैं कि वो जेल के बाहर भाग गया है, मैक्लेरी के रूप में जेल के बाहर चला गया है। Both Jackson and Stephens were scolded for being unaware about Evans having a false beard and a churchman's belongings in his cells. Both माने दोनों, जैक्सन और स्टीफेंस दोनों को एवांस की झूठी दाढ़ी और उसके सेल में चर्च के सामान के बारे में अनजान होने के लिए डांटा गया।
स्कोल्डेड मीन्स डांटा गया कि ये सारी चीजें बनी रहीं और तुम लोग क्या करते रहे। देन ही ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम, तब उसने अर्थात गवर्नर ने दोनों को आदेश दिया। और कहाँ जाने के लिए? टू गो टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, सेंट एल्डेट पुलिस स्टेशन जाने को आदेश दिया। एंड मीट, और मिलने का आदेश दिया चीफ इंस्पेक्टर बेल, बेल नाम के एक चीफ इंस्पेक्टर हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन के, तो उनसे मिलने के लिए आदेश दिया। मीनवाइल, इसी बीच में कार्टर कॉल्ड हिम अप टू इन्फॉर्म दैट दे हैड मिस्ड एवांस वाइल चेजिंग हिम एंड दैट मैकलेरी वाज सेंट टू रेडक्लिफ हॉस्पिटल। इसके बाद जब वो दोनों चले गए पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बेल को इन्फॉर्म करने के लिए, तो इसी बीच कार्टर ने उसे सूचित किया, माने गवर्नर को सूचित किया, फोन के द्वारा सूचित किया कि वे पीछा करते हुए एवांस से चूक गए, मिस कर गए एवांस को। चेजिंग माने पीछा करना, हिम माने उसका, चूक गए। और मैकलेरी को रेडक्लिफ अस्पताल भेज दिया गया है। अब ये किसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल भेजा गया है? ये एवांस है, उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल भेजा गया है। The governor called up the hospital and came to know that they had sent an ambulance at the examination board, but the churchman had already disappeared. तो जब इसने वहाँ फ़ोन किया हॉस्पिटल में गवर्नर ने, तो ये पता चला कि उन्होंने परीक्षा बोर्ड को एक एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन वो चर्चमैन पहले से ही डिसअपीयर था, अर्थात गायब था। ही अंडरस्टूड द होल प्लान, उसने पूरी योजना को समझ लिया। दैट मैकलेरी हु वाज हेल्पिंग देम to search Evans was in fact Evans himself. उसने ये समझ लिया कि जो मैकलेरी है, जो उन्हें एवांस को खोजने में मदद कर रहा था, वास्तव में वही एवांस था। अब soon the real McClary was also found by the police, who was tied up at his house. जल्दी ही असली मैकलेरी भी पुलिस को मिल गया, जो उसके घर में ही टाइड था, बंधा हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एवांस हैड रीच्ड होटल गोल्डन लाइन। जो एवांस था वो गोल्डन लाइन नाम के एक होटल पहुंचा। एंड वाज एंजॉयिंग हिज फ्रीडम, और अपनी आज़ादी का आनंद ले रहा था। ही फाउंड द गवर्नर इन हिज रूम, जब उसने अपना कमरा खोला तो वहाँ गवर्नर पहले से ही बैठा हुआ था उस कमरे में। गवर्नर वहाँ पहुँच गया था।
He told Evans that he had all his men around, so there was no chance for him escape again. उसने ये भी बोला उसने एवांस से कहा कि उसके पास या उसके चारों तरफ उसके सभी आदमी हैं, इसलिए वो फिर से भाग जाने या बच कर निकलने का उसके पास मौका नहीं है, ऐसा वो न करे। गवर्नर आस्क्ड हिम अबाउट हिज प्लान। गवर्नर ने उसकी योजना के बारे में पूछा। तो जो गवर्नर ने एवांस से कहा कि अब अपनी योजना बता दो भाई, तो एवांस टोल्ड एवरी बिट ऑफ इट टू हिम। हर चीज़, हर छोटी सी छोटी चीज़ अपनी योजना की उसको बता दी कि ऐसी ऐसी हमने योजना बनाई थी। फिर क्या हुआ? फाइनली मीन्स अंत में, द प्रिजन वैन वॉज कॉल्ड टू टेक एवांस टू द प्रिजन। प्रिजन वैन जो थी वो बुलाई गई एवांस को फिर से प्रिजन ले जाने के लिए। द गवर्नर फेल्ट प्राउड ऑफ कैचिंग हिम अगेन। गवर्नर उसे पकड़ने के लिए, उसको फिर से पकड़ने के लिए गर्व महसूस कर रहा था। एज सुन एज द वैन स्टार्टेड, जैसे ही वैन चली, आगे बढ़ी, अब देखो वहाँ पर भी एवेंस के ही फ्रेंड थे उसमें, वैन में। द प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्ड एवांस हैंडकफ्स। जो प्रिजन ऑफिसर था, जो उसी का मित्र था, उसने एवांस की हैंडकफ्स को खोल दिया, मीन्स हथकड़ियों को खोल दिया। एंड आस्क द ड्राइवर, और ड्राइवर से बोला टू ड्राइव फास्ट, तेज चलाने के लिए, सो दैट द पुलिस कुड नॉट कैच देम अगेन, ताकि पुलिस उसे फिर से पकड़ न सके। फाइनली एवांस वंस अगेन मैनेज टू escape फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंत में एवांस एक बार फिर पुलिस के चंगुल से भागने में सफल रहा, अपने दोस्तों की मदद से। तो इट वॉज द स्टोरी। आई थिंक you will be capable to understand the theme of this lesson. I will send you the question and answer of this lesson in the group. Okay, thank you for watching this.